Good evening, everyone. This is the grammar class, and we are going to start with the basics of the grammar, which is known as modal auxiliary, also known as helping verbs. As we all know, modal auxiliary consists of various types of auxiliaries which will help us in order to learn the further grammar in the following chapters. मॉडल ऑक्सिलरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं. सो द लिस्ट स्टार्ट्स एज is, am, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought, need, have, has, had, do, does, did. I need you all to repeat behind me. 1, 2, 3. Is, am, are, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought, need, have, has, had, do, does, did. These modal auxiliaries are used with the pronouns in order to help us to make the sentences. ये प्रोनाउंस जो हम डे टू डे के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पता रहे कि कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ होगा, सो दैट वी कैन नॉट मेक द मिस्टेक्स इन द फर्दर चैप्टर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स इन ग्रामर. इसीलिए सबसे पहले हमें, जैसे कि हमने बचपन से सेंटेंसेस बताया, हमें पता है कि जैसे ही शी इट के साथ प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल शल. आई के साथ एम, वॉज, विल शल. यू वी दे के साथ आर, वर, विल शल. जैसे मैं बोलूँगी ही इज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल. पर मैं आई इज गोइंग टू स्कूल नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल. You are going to school, we are, they are going to school, we were going to school, we will go to school. नेक्स्ट आता है he, she, it के साथ has, पास्ट में had, फ्यूचर में will have. जैसे कि अगर आपको पता होगा कि ये जो है ये एकदम बेसिक्स है, बेसिक मॉडल ऑक्सिलरी है. मैंने पहले भी बोला हुआ है ये एच की फैमिली वाले है. क्योंकि ये एच से बिलोंग करते हैं. सारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज है वो एच से चालू होते हैं, इसलिए एच की फैमिली से है. और फिर ये है डी की फैमिली से. बेसिक्स में जैसे कि मैंने बताया इज, एम, आर, वॉज, वर और विल या शल. वैसे ही शी इट के साथ एच की फैमिली में हमेशा प्रेजेंट टेंस में हैज़ ही आता है. आई वी यू दे के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव ही आता है. जब हम बात करेंगे हैड की तो कोई पक्षपात नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं है. ही शी इट हो या आई वी यू दे हो, सबके साथ हैड आएगा. एंड व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर तो ही शी इट हो या आई वी यू दे हो, सबके साथ विल हैव या शाल हैव ही यूज होगा. इसको याद रखने का एक और तरीका है कि ही शीट के साथ हैज़, बाकी सबके साथ हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव. तो आपको इसको लर्न करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी. नेक्स्ट आता है ही शीट के साथ डज, आई वी यू दे के साथ डू. ही शीट के साथ डज, आई वी यू दे के साथ डू, पास्ट में सबके साथ डिड, फ्यूचर में सबके साथ विल डू. अब अगर आप गौर से देखेंगे तो बेसिक की फैमिली में भी ही शीट बोलता है मुझे एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी दे दो जिसके लास्ट में क्या है, एस. जब हम ही शीट के साथ एच की फैमिली में देखते तभी भी उसके लास्ट में ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी जिसके लास्ट में है एस. और जब हम डी की फैमिली में देखते हैं तभी भी हम देखते हैं कि ही शीट के साथ प्रेजेंट टेंस में वो मॉडल ऑक्सिलरी है जिसके साथ लास्ट में है डज. ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है. आई बेट यू इफ यू रिमेंबर दिस, द फर्दर टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न, तुम लोग सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करोगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूरा आपको याद रखना ज़रूरी है. थैंक यू.